बीजेपी की आईटी सेल ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। जैसे ये लगा ना वो इतने कॉकरोच इकट्ठा हो गए, जेनजी इकट्ठा हो गए, एक सोशल मीडिया के कारण इतना बड़ा कमाल हो गया। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसी टाइम से लाइव आना शुरू कर दिया, इंस्टा पे वीडियो डालनी शुरू कर दी, और अपने सभी मंत्रालय पद वाले जितने भी व्यक्ति उनको भी ये बोला कि आप सब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, वोट तो सोशल मीडिया पे घूम कर रहे हो। और इसमें बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे कसूता खेल खेला है। कॉकरोच पार्टी की तरह नया पेज बना के एक नई चीज शुरू कर दी, आरक्षण हटाओ, इस टाइप की एक मुहिम शुरू कर दी। भाई सबसे पहली बात तो ये है, उस पेज पर भी मिलियन नाम आदमी जुड़ गए। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने जो भी उसके फेवर में हैं, क्यों हटावा भाई आरक्षण? किस मारे आरक्षण हटावा? अगर आप लोगों को हटाना है, सबसे पहले जाति हटाओ। जैसे ही जाति हटाओगे आरक्षण ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक नजर से देखो ना सबको, पहले तो इस बात को समझो ना, आरक्षण बनाया क्यों था? आरक्षण बनाने का सबसे मेन कारण और मुद्दा क्या था वो तो देखो। पहली बात तो ये है, जिनकी आप दलितों में गिनती करते हो, जो दलित परिवार हैं, ना तो उनके पास जमीन थी, ना ही उनको कभी इज्जत मिली, ना ही कभी उनको एक सामान्य समझा गया। आज तक भी दलित परिवारों की मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं होती। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, दलितों को जब आप एक नजर से नहीं देखते, एक दुश्मन की तरह देखते हो, एक इस तरह ट्रीट करते हो जैसे मतलब कि एक वे अलग ही कैटेगरी के आदमी हो। हालांकि मैं भी जर्नल कैटेगरी से आता हूं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं, मैं जर्नल कैटेगरी से आता हूं। वो कैटेगरियां जिन्होंने बना रखी, गलतियां उनकी है। आरक्षण दिया किस मारे था? जो अमीर आदमी है, जर्नल आदमी है, उनके पास तो जमीनें भी थी, कारोबार भी थे, उनके पास सभी प्रकार के संसाधन भी थे। अब दलित को जिंदगी जीने के लिए उनके पास क्या था? इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया था। तो आप एक बात सोच के देखो, आपके पास तो हर जिंदगी जीने का हर तरीका है, उनके पास उस वक्त तरीका क्या था? दलित तो ऐसी जिंदगी जी रहे थे, अगर मंदिर के बाहर से भी दलित चला जाता था तो उसकी पीठ के पीछे झाड़ू बांध देते थे, उसके मुंह के आगे मटकी लटका देते थे एक जेवड़ी के साथ, कि इसकी जो लार है, इसका थूक है, जमीन पे गिर के जमीन दूषित ना हो। जब वे एक ऐसा जीवन जीते हुए उन बेचारों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है, वो तो शुक्र है भगवान का, कुछ ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हो गए जिनके कारण उन लोगों को आज जीने की राह मिल गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान शक्तिशाली आदमियों ने जन्म ले लिया, जिनके कारण इस देश में परिवर्तन आ गया। बाबा साहब से पहले महात्मा ज्योतिबा फूले जैसों ने जन्म ले लिया। तो ये जो बदलाव का दौर है ना, अगर ऐसी ऐसी शख्सियत आगे नहीं आती, उनके हालात तो आज भी ऐसे ही होने थे। मेरा मानना यह है, अगर सच में ही तुम लोगों को देश बचाना है, पहले तो आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यह, हटाना है कुछ चीज तो भाई वो जाति हटाओ, आरक्षण ऑटोमेटिक हट जाएगा। जाति हटा के सबको एक नजर से देखो, सबकी जाति भारतीय होनी चाहिए। भारतीय होने के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उसको आप लोग आरक्षण दे दो। वो किसी भी जात और कोई भी धर्म उसका रहेगा ही नहीं, सब भारतीय हो जाएंगे। लेकिन ये काम आप करोगे नहीं। ये काम कर दिया तो लड़ाइयां कैसे करवाओगे लोगों के बीच में, फूट कैसे डालोगे, वोट कैसे बनाओगे? अब इससे अगली बात, आप आरक्षण हटाना चाहते क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि भाई कॉलेजों में उनको दलितों को कम संख्या, कम नंबर लेने पर भी एडमिशन हो जाता, आप लोगों का नहीं होता। यही बात होगी। सीट बढ़वाओ ना भाई, कॉलेज बढ़वाओ, यूनिवर्सिटी बढ़वाओ, इस चीज के लिए आंदोलन करो ना जो करने की चीज है। दूसरी बात कि जो नौकरियां हैं उनमें वे कम नंबर लेके सिलेक्ट हो जाते, आप लोग ज्यादा नंबर लेके भी नहीं होते। भाई रोजगार के लिए लड़ो, रोजगार के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? रोजगार जो है, रोजगार खत्म होता जा रहा है। सरकार आप लोगों को की समझ में ही नहीं आ रही। सरकार इस वक्त शिक्षा को खत्म कर रही है। आप अनपढ़ गवार मूर्ख हो गए
तभी तो ऐसे ऐसे काम करोगे, किसी भी बेबुद्धि की चीजों को उठा दोगे। यह गहराई की बात है, समझने की बात है। देश में आजादी जो ली हमने, उससे मात्र 50 साल पहले का, सन 1900 के आसपास का इतिहास पढ़ लेना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही पढ़ लेना। जब एक बच्चे को दलित होने के कारण उसको शिक्षा भी क्लास के बाहर बैठ के लेनी पड़ती थी, किसी दूसरे के टिफिन से खाना नहीं खाने दिया जाता था, उसी मटके से पानी नहीं पिया जाने देता था। आज भी राजस्थान की तरफ कई गांवों में ऐसा कार्य है, हरियाणा में भी, यूपी में भी, ज्यादा दूर नहीं जाता, बिहार मध्य प्रदेश में तो जाता ही नहीं, वहां तो आज भी वही हालात हैं। यहीं की बात कर लेता हूं, जहां जागरूकता समझते हो आप लोग। आज भी अगर कोई मर जाता है, मैंने मेरी आंखों से खबर पड़ी हुई है, एक दलित परिवार का सिपाही फौजी देश के ऊपर जब शहीद हो गया, उसको भी अपने शमशान में, गांव के शमशान में चिता नहीं देने दी, अग्नि नहीं देने दी। अब तू दलित है, यहां पे शमशान दूषित हो जाएंगे, अपना अलग शमशान बनाओ, वहां दो। और तुम बात करते हो आरक्षण हटाने की। उन लोगों के पास जीवन जीने का अधिकार क्या है? और उन लोगों पे आज तक सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो चीज है, अन्याय किया किसने है? इन्हीं जर्नल कैटेगरी के उन्हें, जिनके जुगाड़ थे, जो मजबूत थे, उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। वो ये चाहते थे जो नौकर वो नौकरी बन के रहे, भले ही मैं खुद उसी कैटेगरी से आता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। आज के वक्त में हम पढ़े लिखे, हमारे पास दिमाग है, अरे कम से कम आज तो एक सामान रहो, आज तो एक दृष्टि से, एक नजर से देखो एक दूसरे को। भले ही तुम्हारे को ये बातें गलत लगती हो, लेकिन अगर प्रहार करना है तो सबसे पहले उन चीजों पे करो। जैसे कि मंदिर है, जरूरी भाई मंदिर को एक ही जाति संभालेगी, सबका हक होना चाहिए। जब हम सब भारतीय हो जाएंगे तो मंदिरों में भी जो आप लोगों ने वर्गों में आदमी बांट रखे, हर वर्ग से लो। उससे दूसरा, कोई भी कार्य हो किसी भी प्रकार का, हर कार्य के अंदर सबको एक दृष्टि से देखा जाए, एक दृष्टि से उनको सम्मान मिले। जाति देख के उनको सम्मान नहीं देना चाहिए। अगर कोई आंदोलन करना, कोई प्रोटेस्ट करना, तो इस चीज को लेके करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सब सबसे पहले भारतीय हो, हमारी जाति भारतीय हो, हमारी नागरिकता भारतीय हो। ये चीजें करो। आंदोलन करना तो ऐसा काम ना करो। बीजेपी की आईटी सेल ने एक चीज देख ली है कि आने वाले वक्त में कॉकरोच जैसी पार्टी दोबारा से खड़ी होकर कोई आंदोलन ना करे, क्योंकि डर गए हैं, सत्ता हिल गई है, सिस्टम हिल गया है। आप लोगों के बीच में, आप लोगों को तोड़ने के लिए, बीच में से पाड़ने के लिए इनकी जो आईटी सेल है, उन्होंने अब नए नए तामझाम शुरू कर दिए, जिसके कारण भाईचारे के बीच में एक दरार आ जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, समझदार जितने जो भी युवा हैं, जो भी फोन चलाते हैं, वो आजकल सबसे पहले इन बातों को समझें, समझने के बाद ही कोई फैसला लें। मूर्खताले काम ना करें, आंखें बंद करके काम ना करें। समझने की जो बात है, 85 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पे पड़ते हैं, और इस चीज पे हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व फील करते हैं कि हमारी सरकार 85 करोड़ आदमियों को राशन फ्री देती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, 85 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से इतने नीचे प्रधानमंत्री साहब लेके जा चुका है कि उन लोगों के पास कमाने खाने के लिए कोई आय का साधन नहीं है। सोच करके देखो, सोच के देखो।